पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव के किनारे एक बहुत प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि दूर से वो किसी छाते जैसा दिखाई देता था। उसकी छाल पर समय की लकीरें साफ झलकती थीं, मानो वो सैकड़ों कहानियों का गवाह हो। लोग उसे आईने वाला पेड़ कहते थे। गांव में ये मान्यता थी कि जो भी उस पेड़ के सामने खड़ा होता है, उसे अपना असली रूप दिखाई देता है। सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में छिपे भाव भी। इसी कारण लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी कमजोरियां उजागर न हो जाएं। उसी गांव में एक दिन एक परिवार आकर बसा। उनके साथ था 16 साल का एक लड़का, आरव। वो स्वभाव से जिज्ञासु, समझदार और थोड़ा जिद्दी भी था। जब उसने पेड़ की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उत्सुकता झलक उठी। अगर पेड़ सच्चाई दिखाता है तो वो बुरा कैसे हो सकता है, उसने सोचा। एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ आरव अकेले ही पेड़ के पास पहुंचा। हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ की पत्तियां जैसे किसी रहस्य की फुसफुसाहट कर रही थीं। आरव ने गहरी सांस ली और पेड़ के सामने खड़ा हो गया। पहले उसे अपना साधारण प्रतिबिंब दिखाई दिया, फिर अचानक दृश्य बदलने लगा। उसे वो दिन दिखाई दिया जब उसने गुस्से में अपने छोटे भाई को डांट दिया था। उसका चेहरा कठोर और उदास लग रहा था। फिर उसे वो क्षण दिखा जब उसने एक घायल पंछी की देखभाल की थी। उसका चेहरा चमक उठा। आरव समझ गया कि पेड़ कोई जादुई दर्पण नहीं, बल्कि उसके कर्मों का प्रतिबिंब है। उसने महसूस किया कि इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन चुनाव हमेशा उसका अपना होता है। वो गांव लौटा और सबको अपने अनुभव के बारे में बताया। लोग पहले तो हंसे और बोले, बच्चों की बातें हैं, लेकिन आरव के चेहरे की गंभीरता और शांति ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव के स्कूल के अध्यापक सबसे पहले पेड़ के पास गए। उन्होंने अपने जीवन की झलक देखी, जहां वे कभी-कभी विद्यार्थियों पर बिना कारण कठोर हो जाते थे। वे लौटे तो उनके व्यवहार में बदलाव था। वे अब बच्चों को समझाने लगे, डांटने के बजाय प्रेरित करने लगे। धीरे धीरे और लोग भी जाने लगे। एक व्यापारी ने अपनी लालच देखी, एक किसान ने अपने पड़ोसी से की गई बेईमानी, लेकिन हर किसी ने अपने भीतर छिपी करुणा और दया भी देखी। गांव में परिवर्तन शुरू हो गया। झगड़े कम होने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। त्योहार पहले से अधिक उत्साह और प्रेम से मनाए जाने लगे। अब लोग पेड़ से डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे। समय बीतता गया। गांव की पहचान अब उस पेड़ से नहीं, बल्कि वहां के बदले हुए लोगों से होने लगी। दूर दूर से लोग ये देखने आने लगे कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जो यहां इतनी शांति और प्रेम है। एक दिन आरव फिर पेड़ के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसे अपने जीवन की नई तस्वीर दिखाई दी। वो गांव के बच्चों को सच्चाई और साहस का पाठ पढ़ा रहा था। उसका चेहरा पहले से अधिक आत्मविश्वासी और उज्जवल था। आरव मुस्कुराया। उसने समझ लिया था कि असली जादू पेड़ में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर है। पेड़ तो बस वो आईना था जो हमें हमारी सच्चाई दिखा देता है। और तब से उस गांव में एक कहावत प्रचलित हो गई, जो खुद को देख लेता है